ये आदमी सिर्फ एक छेद करके आसानी से हजारों करोड़ों रुपए कमा लेता है। ये एक अव्वल दर्जे का तेल चोर है जो अपने भयानक ड्रिलिंग स्किल्स के दम पर पाइपलाइंस से अरबों रुपयों के तेल की चोरी कर सकता है। लेकिन इन पाइपलाइंस में छेद करना कोई आसान काम नहीं है। एक छोटी सी चूक बड़े धमाके का कारण बन सकती है। लेकिन लियो इन पाइपलाइंस में ड्रिल करने में एक्सपर्ट है और सालों से सफलतापूर्वक इस काम को अंजाम दे रहा है। यही कारण है कि वो हर छेद के बदले हजारों करोड़ों रुपए की डिमांड करता है और वो तेल चोरों के लिए काम करता है। देखिए कैसे वो इस काम को अंजाम देता है। लियो अपनी ड्रिल को तैयार करता है और फिर 3 मिनट का काउंटडाउन लगाता है। ड्रिल को ऑयल पाइप पर लगाता है और ड्रिल करना शुरू करता है और ठंडा करने के लिए बीच बीच में होल के अंदर कूलेंट डालते रहता है। वो अपने काम को पेशेवर तौर पर अंजाम देता है, लेकिन जैसे ही आखिरी मिलीमीटर की परत बचती है, लियो ड्रिल बिट को हटा देता है। ये देखकर बॉस टेंशन में आ जाता है। उसने ड्रिल करना क्यों रोक दिया जबकि अभी तक तेल बाहर आया ही नहीं था। लेकिन यही लियो के काम की खूबसूरती है। पता चलता है कि उसने 1 मिलीमीटर पहले ही ड्रिल करना इसलिए रोक दिया क्योंकि जब तेजी से पाइप में तेल को छोड़ा जाएगा तो ये पतली सी परत खुद ब खुद टूट जाएगी और इस तरह सुरक्षा भी बनी रहेगी। और काउंटडाउन के खत्म होते ही ऑयल पाइप में से होकर आने लगता है। ये देखकर बॉस बहुत खुश हो जाता है। वो लियो के काम की प्रशंसा करता है। वो उसकी मुलाकात किम से कराता है जो सबसे बड़ा तेल माफिया है और उसका लक्ष्य $30 बिलियन के तेल की चोरी करना है। लियो को इस बात की फिक्र है कि एक साथ इतनी मात्रा में तेल चोरी करने से पाइप के अंदर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा जो आसानी से तेल कंपनियों की नजर में आ जाए। उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज भी बड़ी दिक्कत है। लेकिन किम को इस बात की कोई फिक्र नहीं क्योंकि उसने पहले ही एक पुराना वाटर प्लांट खरीद रखा है जहाँ पर पाइप के रास्ते तेल को स्टोर किया जाएगा। इस मिशन के खतरों और परेशानियों को देखते हुए लियो सीधे $1 बिलियन की मांग कर देता है और किम भी बिना झिझक तुरंत उसकी मांग स्वीकार कर लेता है। अब लियो को कुछ हेल्पर्स मुहैया कराए जाते हैं जिसमें एलन एक पाइपलाइन एक्सपर्ट है, डेव जो एक वेल्डिंग एक्सपर्ट है, सुरंग खोदने का विशेषज्ञ मार्क है और लूसी पूरे ऑपरेशन की निगरानी करेगी। सभी मिलकर एक टीम का गठन करते हैं जो मिलकर $30 मिलियन के तेल की चोरी करने की तैयारी करते हैं। अब वो एक निर्धारित स्थान पर पहुंचते हैं जहां से उन्हें एक दीवार को काटते हुए आगे बढ़ना होगा। यहाँ से 50 मीटर आगे जाने पर वो पाइपलाइन तक पहुंच जाएंगे। मार्क एक सांड की तरह बिना कोई चेतावनी दिए हथौड़ा लहराते हुए दीवार की ओर बढ़ता है। 2 दिन के अंदर वो एक सुरंग खोद लेते हैं। इस रफ्तार से उन्हें पाइपलाइन तक पहुंचने में ज्यादा समय लगने वाला नहीं था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके रास्ते में एक कठोर पत्थर आ जाता है जिसे तोड़कर आगे जाने में बहुत शोर होगा और अगर किसी ने सुन लिया तो सारे किए धरे पर पानी फिर सकता है। वो एक तरीका निकालते हैं। वो डेव को बाहर भेजकर तेज म्यूजिक में गाना गाने के लिए कहते हैं, लेकिन डेव इतना तेज गाना बजाना करता है कि पेट्रोलिंग कर रही पुलिस वहां पहुंच जाती है और गाना बजाना रुकवा देती है। ये देखकर लूसी नीचे खुदाई कर रहे लोगों को अलार्म भेजती है, लेकिन वो अपने काम में इतने व्यस्त थे कि उन्हें अलार्म की आवाज सुनाई ही नहीं दी। सौभाग्य से लियो को मलबा हटाते समय वॉल्की टॉकी पर लूसी की आवाज सुनाई दे जाती है। वो जल्दी से जाकर सीवर रिपेयर करने का ड्रामा करने लगते हैं और इस तरह इस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही पुलिस को एक फैक्ट्री में एक होल का पता चलता है। उन्हें लगता है कि कोई यहाँ तेल की चोरी कर रहा है। वो डिटेक्टर की मदद से उस पूरी जगह की पड़ताल करते हैं। जल्द ही उन्हें लीड मिल जाती है। उधर लूसी सीसीटीवी में पुलिस को बाहर खोजबीन करते हुए देख लेती है। वो जल्दी से अपनी टीम को बताने के लिए अलार्म बजाती है। अब जैसे ही उन्हें स्थिति का पता लगता है वो बाहर की ओर भागते हैं, लेकिन उसी समय पुलिस का बुलडोजर एक गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त कर देता है और जिससे लीक होने वाली गैस के संपर्क में आने से लियो बेहोश होकर गिर जाता है। सौभाग्य से उसका दोस्त एलन समय पर आकर उसकी जान बचा लेता है। उधर पुलिस को लगता है कि इसी गैस पाइपलाइन के कारण उन्हें तेल चोरी की गलतफहमी हुई होगी, मगर इस घटना से किम बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है। उसका मानना था कि इन लोगों की लापरवाही के चलते पुलिस इतनी करीब पहुंच गई। जल्दी ही दोनों पक्षों में लड़ाई शुरू हो गई और इस मारामारी में किम के हाथों एलन को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। गोली की आवाज सुनकर पास में गश्त लगाती पुलिस मौके पर पहुंचती है। उससे पहले ही किम अपने आदमियों के साथ रवाना हो जाता है। उधर लियो और उसके साथी भी भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो किम को ढूंढकर उससे एलन की मौत का बदला लेने की कसम खाते हैं, लेकिन किम को अभी भी अपने $30 बिलियन के तेल की चोरी की फिक्र है। वो किम एक बार फिर लियो से मुलाकात करता है। लियो अभी भी उसके साथ होने का दिखावा करता है, लेकिन इस बार वो $1 बिलियन के जगह $5 बिलियन की डिमांड करता है। किम के पास उसकी मांग स्वीकार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। अब लियो एक सुरंग के अंदर एक ऐसी जगह खोज लेता है जहाँ तेल पाइपलाइन के अलावा किम के वाटर प्लांट की पाइपलाइन भी मौजूद थी। यहाँ तेल पाइप में होल करके उसे वाटर पाइपलाइन से कनेक्ट करके आसानी से तेल चोरी किया जा सकता है। लूसी अपने कंप्यूटर द्वारा ऑयल कंपनी के सर्वेलेंस सिस्टम को हैक कर लेती है। अब लियो के पास अपना काम पूरा करने के लिए 5 मिनट का वक्त है। लियो अपनी ड्रिल उठाता है और अपने शानदार ड्रिलिंग स्किल्स के बदौलत 5 मिनट के अंदर होल करके उसे पानी की पाइपलाइन के साथ कनेक्ट कर देता है। अब लियो वाल्व खोलता है, जिसके अगले ही सेकंड तेल किम के कंटेनर्स में पहुंचना शुरू हो जाता है। ये देखकर किम बहुत खुश होता है, लेकिन फिर अचानक तेल की आपूर्ति बंद हो जाती है। पता चलता है लियो ने जानबूझकर वाल्व को बंद किया है। वो किम को धमकाता है कि वो तुरंत पैसा भेज दे वरना वो तेल भेजना बंद कर देगा। लेकिन किम नहीं जानता कि ये उसे फंसाने के लिए लियो का सजाया गया एक जाल है। दरअसल लियो ने पहले ही पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और अब जैसे ही किम वाल्व को चालू करने वहां आएगा पुलिस उसे दबोच लेगी। लेकिन उसने जिस पुलिस वाले को इन्फॉर्म किया था वो पूरा क्रेडिट खुद लेने अकेले ही चला आया। परिणाम स्वरूप किम के आदमी उसे पकड़ लेते हैं। किम वहां से निकलने के बाद ऑयल पाइपलाइन में टाइम बॉम्ब लगवा देता है। अब जैसे ही पाइपलाइन में विस्फोट होगा उसके द्वारा जमा किए गए तेल की कीमत आसमान छू जाएगी और साथ ही ये साबित
साबित हो जाएगा कि लियो और उसके आदमी तेल चोरी करते हुए विस्फोट में मारे गए और इस तरह उसका नाम इस केस में आने से भी बच जाएगा। किम के मंसूबे को नाकाम करने के लिए लियो एक लाइटर निकालता है। वो दर्द को सहन करते हुए अपने हाथों में बंधी रस्सी को तोड़ डालता है। इसके बाद वो टाइम बॉम्ब को उठाकर तेजी से बाहर की ओर भागता है और आखिरी पल में उसे एक दरिया में फेंककर जंप लगा देता है। इस प्रकार वो किम के मंसूबे पर पानी फेर देता है। आखिर में पुलिस आकर किम को अरेस्ट कर लेती है और लियो को 3 साल की सजा सुनाई जाती है। 3 साल बाद वो जेल से बाहर आते हैं और एक सीवर रिपेयर कंपनी की स्थापना करते हैं। वो अपने स्किल्स के दम पर ईमानदारी से जीवन जीने का निर्णय लेते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत